बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर लिया था हमने। आज के आपके लेक्चर में हमने देखना है वायरसेस की टाइप्स कितनी है। वायरस को हमने क्लियर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में और उसके कॉजेज भी हमने देख लिए थे। ये भी देखा था कि ये वायरस होता है, ये किस तरह होता है। मेन पॉइंट हमारा क्या था, जो वायरस है वो हमारी फाइल्स को, हमारे पीसी को, हमारे डाटा को इन्फेक्ट करता है, हार्म करता है, यानी कि हमें वायरस से बचना चाहिए। अब हमने या उसकी क्या देखनी है, टाइप्स देखनी है कि किस तरह के वायरस हो सकते हैं और किस तरह का जो वायरस है वो खतरनाक हो सकता है हमारे डाटा के लिए और हमारे सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, पहली बार आपके पास टाइप है बूट सेक्टर। बूट सेक्टर एक वायरस है जो बूट सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब बूट सेक्टर वायरस करता है क्या है, याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था। एक होता है बूटिंग, नेक्स्ट हमारे पास था रीबूटिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, रीबूटिंग। बूटिंग कंप्यूटर को ऑन करना कहते थे कि जैसे हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते थे उसका बटन ऑन करके, तो इट्स मीन कंप्यूटर हमारा ऑन हो रहा है, तो उसको क्या कहते थे हम लोग, बूटिंग। अब रीबूटिंग हमारे पास क्या था बच्चों, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, यानी कि रीबूट, दोबारा उसको ऑन ऑफ करना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रीबूटिंग। अब याद रखिएगा बूट का लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बूट मीन जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, बूटिंग जैसे आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, तो जो बूट सेक्टर है वायरस है, अब ये कब इफेक्ट करेगा, जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होगा तो इसने अपना काम शुरू कर देना है। एक्चुअली करेगा क्या, हमारी जो फाइल्स होंगी, हमारा जो डाटा होगा उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम लोग। बूट सेक्टर, बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाइज द बूट सेक्टर व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, यानी कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे उस तब ये बूट सेक्टर का नाम से जो वायरस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ तो ये भी ऐसे समझ लो कि ऑन हो गया है, अब इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसने करना क्या है, हमारा जो फाइल्स होंगी सिस्टम में और जो हमारा डाटा होगा उसको इन्फेक्ट करेगा, यानी कि प्रॉपर या नॉर्मली हम कह सकते हैं उसको नॉर्मली काम नहीं करने देगा, डिस्टर्ब करता रहेगा बूट सेक्टर का जो वायरस है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई थी, इस जो वायरस है उसकी एक्सटेंशन। अब यहाँ पर जो बूट सेक्टर का वायरस होगा हमारे सिस्टम में, वो एक्सटेंशन को देख के हम लोग डिफाइन कर सकेंगे कि बूट सेक्टर का वायरस है या कोई और है। इसमें देख लेते हैं, दिस वायरस इज अटैच्ड विद द सिस्टम एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि वो फाइल जिनको हम लोग ओपन कर सकते थे या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स थी उनके साथ ये अटैच्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब मेन पॉइंट हमारे पास क्या था बच्चों, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है .exe और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है .com। अब .exe और .com की जो फाइल्स होंगी वो किसकी बदौलत क्रिएट होंगी, बूट सेक्टर वायरस की वजह से। अब .exe क्या है हमारे पास, एक्सटेंशन है, .com भी हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है। अब एक्चुअली जो हमारे पास फाइल्स होंगी, तो जो बूट सेक्टर जब उन पे अफेक्ट करेगा, उनको हार्म करेगा, तो उनकी एक्सटेंशन .exe के नाम से आ जाएंगी या .com के नाम से आ जाएंगी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी फाइल या कोई भी फाइल हमें मिले सिस्टम में जिसका नाम क्या हो, लास्ट पे एक्सटेंशन .exe हो या .com हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो फाइल्स हैं यहाँ पर वायरस के बूट सेक्टर ने हमला किया हुआ है, इनको हार्म किया हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बच्चों, व्हेन यूजर यूज दीज फाइल्स कौन सी फाइल्स, .exe वाली और .com वाली। जब ये फाइल यूज़र कोई इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है या उसको ओपन करता है, देन वायरस परफॉर्म डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस। अब डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस क्या है हमारे पास, जैसे ही कोई भी यूज़र, कोई भी इंसान फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करेगा इन फाइल्स को, तब जो वायरस होगा, तब हमारे पास जो वायरस होगा इन फाइल्स पे अटैक करेगा। अब इन फाइल्स को उसने क्या कर देना है, वायरस की कोशिश होगी कि इन फाइल को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, कि ये काम की नहीं ना रहे। अब इन फाइल्स का हम कोशिश करके भी इनको ओपन
नहीं कर पाएंगे और इन पे काम भी नहीं कर पाएंगे और इन फाइल्स को रीनेम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये होंगी इन्फेक्टेड फाइल्स किसकी, बूट सेक्टर की। तो नेक्स्ट हमारे पास है कर्नोलेबल वायरस। अब ये भी हमारे पास क्या है, टाइप्स है किसकी, वायरस की। अब इसको देख लेते हैं ये क्या करता है। हमारे पास इट डिलीट्स ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसने स्पेसिफिक एरिया को या स्पेसिफिक फाइल्स को अफेक्ट करना है। अब स्पेसिफिक फाइल्स कौन सी होंगी, वो फाइल जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करके क्रिएट की होंगी, वो फाइल्स जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करके क्रिएट की होंगी। तो ये फाइल जो वायरस होगा इसने उनको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। क्या करना है, इसने डिलीट कर देना है। अब चाहे वो आपने एक्सेल की फाइल क्रिएट की है या वर्ड की है या MS एक्सेस की है, तो ये वायरस उन पर हमला करके उनको कोशिश करेगा कि उनको मैं डिलीट कर दूं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इट आल्सो डिलीट्स द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब जो पार्टीशन इंफॉर्मेशन होंगी, डिस्क होंगी, ये कौन सी डिस्क है बच्चों, जो हमारे पास सिस्टम में हमें मिलती हैं C के नाम से, D के नाम से और E के नाम से। ये फाइल मोस्टली हमें देखने को मिलती है जब हम अपने सिस्टम पे डबल क्लिक करते हैं। मैं कंप्यूटर का आइकन ओपन करके हम आते हैं अपने सिस्टम में, तो ये फाइल्स होती हैं। अब ये जो वायरस है हमारे सिस्टम में इन डिस्क पर हमला करेगा और इन डिस्क को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारी पार्टीशन वाली डिस्क होती हैं, इनको हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं। अगर एक पार्टीशन रखें तो एक रख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। नहीं तो हम 2, 3, C, D और E भी कर सकते हैं, जितने चाहें आप लोग इजीली बना सकते हैं उसकी पार्टीशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूज़र। अब जब ये वायरस हमला करेगा इन डिस्क पे, उनकी पार्टीशन पे, अब यूज़र क्या कर सकेगा, कैन नॉट एक्सेस फाइल फ्रॉम द डिस्क बिकॉज दिस वायरस। इन शॉर्ट ये कह रहा है वो कि जब आपकी जो डिस्क हैं, हार्ड डिस्क कह सकते हो आप लोग इनको, वो इन्फेक्टेड है वायरस से, तब यूज़र चाह कर भी उन फाइल्स को ओपन नहीं कर पाएगा अगर उन फाइल में कोई डाटा पड़ा होगा, चाहे वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो वो जो डाटा होगा आपका डिलीट हो जाएगा इस वायरस की वजह से, इस टाइप्स की वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास एक है, उसको भी आज देख लेते हैं, लॉजिक बम। याद रखिएगा, लॉजिक बम भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वायरस की। अब ये क्वेश्चन आता है और ये भी आता है कि व्हाट इज लॉजिक बम या व्हाट इज सेक्टर। मोस्टली ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको आपने ध्यान से याद कर लेना है। अब लॉजिक बम क्या है या ये किस तरह वायरस आके हमारी फाइल्स पे अटैक करेगा और किस तरह उनको डिस्ट्रॉय करेगा। इट इज अ वायरस that activated on the basis of logical conditions। अब याद रखिएगा, जब लॉजिकल बम की बात हो तो ये वो वायरस है जो एक्टिवेट होगा लॉजिकल कंडीशंस पे। जब लॉजिकल कंडीशंस अप्लाई होंगी, चाहे आप किसी भी सिस्टम में कर रहे हो या किसी भी फाइल में कर रहे हो, लॉजिकल कंडीशंस की वजह से जो वायरस एक्टिवेट होता है उसको कहते हैं लॉजिक बम। यानी कि इसने अचानक आके हमला कर दिया, हमारा डाटा ज़ाया हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये फाइल्स तब ख़त्म होंगी जब लॉजिकल बम या लॉजिकल कंडीशंस में कोई फाइल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं या हार्मफुल हो जाएं या उन लोगों उसको ओपन ही ना कर सकें या एडिट वगैरह ना कर सकें, तो वो किसी वजह से होती हैं, लॉजिकल बम वायरस की वजह से होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, द वायरस इंस्ट्रक्शंस इज एक्सिक्यूटेड इफ द लॉजिकल कंडीशन इज ट्रू। अब याद रखिएगा, द वायरस इंस्ट्रक्शन इज एक्सिक्यूटेड इफ द लॉजिकल कंडीशन इज ट्रू। पहले अब बात हमने क्या की है कि लॉजिकल अगर कंडीशंस हैं तब ये हमारे पास जो लॉजिक बम का वायरस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, हमारी फाइल्स को, हमारे डाटा को क्या करेगा, हार्म करेगा, और वो हमारा जो डाटा होगा हार्म, हम उसको लॉस कर जाएंगे, वो हमारा डाटा लास्ट भी हो सकता है। अब ये एग्जीक्यूट कब करेंगे, जब आपके पास कोई लॉजिकल कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रू हो। और अगर लॉजिकल कंडीशन आपकी फॉल्स है, इट्स बीन आपका जो डाटा है वो इस वायरस से क्या है, सेफ है। याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए, अगर लॉजिकल कंडीशन ट्रू है तो लॉजिक बम है ये वायरस
हमारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब अगर लॉजिकल कंडीशन फॉल्स स्टेट में है, क्या है, फॉल्स स्टेट में, तब हमारा डाटा क्या है, सेफ फॉर्म है, तब ये वायरस हमारे डाटा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नेक्स्ट हमें हमारे पास है इट इज़ एक्टिवेटेड ऑन द सर्टेन डेट टाइम। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये वायरस सर्टेन डेट एंड टाइम को देख के क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। कैसे, जैसे ही इसको कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्टिवेट होगा और ये हमारे डाटा को, हमारे सिस्टम को हार्म करना स्टार्ट कर देगा। ये इसने हमारे सिस्टम को क्या करना है, हार्म करना स्टार्ट, यानी कि जो हमारा डाटा पड़ा होगा उससे हम अपना, यानी कि चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसको हम लॉस्ट कर सकते हैं इसकी वजह से। अब लॉजिक बम जैसे हमला करेगा, इसका कोई नहीं पता कि कब आएगा। मेन कंडीशन हमारे पास क्या है, जब लॉजिकल कंडीशन ट्रू हो तो ये तब उस वक्त हमला करता है। अब डाटा हमारा किस हिसाब से जाएगा, डेट एंड टाइम, यानी कि कभी भी ये कंडीशन अक्कर हो सकती है। अब याद रखिएगा, वायरस को पढ़ते हुए हम लोगों ने इसके काजेस देखे थे। हम बेहतरीन तरीका, एंटीवायरस भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उससे बेहतरीन तरीका ये है कि जो हमने इसके काजेस देखे थे उससे अवॉइड करें, उन लिंक्स को फॉलो ना करें। तो इस तरह हम लोग वायरस से बच सकते हैं और हमारा सिस्टम और हमारा डाटा महफूज हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास है, द बम कैन बी डिस्कवर्ड बाय चांस। अब ये जो आपके पास है लॉजिक बम, अब ये हमें हमारी फाइल्स में, किसी भी फाइल में, किसी भी फोल्डर में अचानक हमें मिल सकता है। वो किस लिहाज से मिलेगा हम तवक्को नहीं कर रहे होंगे, एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि ये हमारे डाटा हार्म हो सकता है या ये डाटा हमारा सेफ है या अनसेफ है। बाय चांस वही पता चलता है कि हमारा डाटा ख़त्म हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 3 टाइप्स हमने देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।